गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विनोद चौधरी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और आज है खूबसूरत समा, क्योंकि आसमान के बादल ज़मीं पे उतर आए हैं और बारिश की बूंदों ने इतना हसीन बना दिया है मौसम को कि आप अपने चेहरे पे भी इस ठंडक को फील कर सकते हैं। ये है हमारा स्टेडियम पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे जो लगभग 70 साल के जवान हैं वो दौड़ लगा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो पानी से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि हल्की सी बरसात के बाद में जो मौसम में एक खुलापन आता है वो आपको बहुत तरीके से हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, बशर्ते कि आप लेने के लिए तैयार रहें। हमें हाइजीन के नाम पे बहुत सारी बकवास चीज़ें बांट दी गई हैं, और खाने के नाम पे भी। जैसे आप देखेंगे कि मैं पानी में नंगे पैर चल रहा हूँ और इसको चलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन अगर आप किताबी ज्ञान देखेंगे या फिर ज्ञानी जो मेडिकल साइंस है, जहाँ पे फर्जी ज्ञान ज़्यादा आजकल बांटा जा रहा है और ओरिजिनल ज्ञान कम, तो वहाँ पे भी आपको अजीब अजीब किस्से कहानियाँ मिलेंगे कि सारे दिन जूते पहन के रहिए, ये करके रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रकृति ने हमारे लिए प्रकृति ने हमें ज़मीन दी है, और ज़मीन एक बेस है। ये कबूतर उड़ने वाले पंछी हैं, लेकिन ये ज़मीन पे आके बैठते हैं। कोई भी जानवर आप जूता पहने हुए नहीं देखेंगे, कोई भी जानवर आप ऐसा नहीं देखेंगे जो कपड़े पहन के रहता है 24 घंटे, या अपने आप को हाईली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखता है। कारण इसका सिंपल है, क्योंकि ये नेचुरल ज़िंदगी जीते हैं, और आपने कभी भी किसी जानवर को हार्ट अटैक से मरते हुए या फिर ऐसी बीमारियों से मरते हुए नहीं देखा होगा, जो आमतौर पर ह्यूमन बीइंग के लिए एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ह्यूमन बीइंग क्यों तंग होता है, क्यों बीमारियां आती हैं, क्या उसके दिक्कत होती है, इसका सबसे सिंपलेस्ट अगर एग्जांपल देखें या सोचें कि इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न है नेचर से कट जाना। और जितना ज़्यादा आप नेचर से कटेंगे और जितना ज़्यादा आप आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी सेहत को गंवाते रहेंगे। और अगर आपने अपनी सेहत गंवा दी तो आपके पास बचता ही कोई नहीं है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी हाउस है जहाँ पे आप रहते हैं, दैट इज़ योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी आपकी नहीं है, आपका शरीर आपके कहने से नहीं चल पा रहा है, आपका शरीर आपकी बातें नहीं मान पा रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने आप को, चाहे आपके पास जितने मर्जी धन माया है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। ये बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी 2 नंबर पे आती है धन माया, और बाकी तमाम सारा जो ड्रामा ज़िंदगी का होता है वो। तो क्या सेहत को गेन करना मुश्किल काम है? मुझे तो नहीं लगता है कि मुश्किल काम है। थोड़ा मेंटल मेकअप लगता है। जैसे आजकल मैंने अपने आप को वॉच करना चालू किया, डायरी लिखना चालू किया, और ये सोचना चालू किया कि जो मेरी सेहत में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्यों है। और अपनी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो खुद ही आंसर कर देती है कि ये इश्यू है। जैसे हमारा दूध को लेके बहुत बड़ा ऑब्सेशन रहता है। हम दूध को पीने में बड़ा आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या हमें एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस से सिखा दिया जाता है। अगर इंडिया में हरियाणा, पंजाब और पार्ट ऑफ राजस्थान छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ख़ास दूध डायरेक्टली पीता होगा, और जहाँ जहाँ दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्री में पीते हैं तो उसकी वजह से उनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर रहती हैं। आप बोलें कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा जिससे हड्डियाँ बनती हैं? भाई, ये भी हमें फर्जी ज्ञान बांटा गया है। कैल्शियम एक कैरियर है, और 82 बाकी मिनरल हैं जिनसे मिल के हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं। और वो मिनरल जो गाय भैंस के दूध से हम लेने की कोशिश करते हैं, वो इतना ज़्यादा अच्छा और बड़ा ग्रोथ हार्मोन और मिनरल और बाकी तमाम सारी चीज़ें होती हैं
कि हमारा शरीर उनको अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा शरीर बना है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कंज्यूम करने के लिए। गाय भैंस का दूध कुछ लोगों को लग सकता है कि ये एक वेजिटेरियन खाना है, लेकिन मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि नॉन वेजिटेरियन खाना है, और जो बाकी नॉन वेजिटेरियन खाना हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि हम एक तो गाय भैंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको प्रेग्नेंट करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको खाना खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती तमाम सारे बांध के रख रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन में रख रहे हैं, तमाम सारे बंदिशें उन पे लगाई हुई हैं, वो हमारी मर्ज़ी से खाना खाते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्री में आप जाके देखेंगे, या घरों में भी जो गाय भैंस रखी हुई है वहाँ पे भी, तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि जो जितना हम दूध का ऑब्सेशन पाले हुए हैं वो हमें बीमार ही करेगा। आपने देखा हाथी कभी गाय के पीछे पड़ा हो कि गाय माता मुझे एक बाल्टी दूध दे दो क्योंकि मुझे अपनी हड्डियाँ मजबूत करनी है। उसको पत्तियाँ खाने भर से कैसे कैल्शियम मिल जाता है, गेंडे को कैसे मिल जाता है, जिराफ की इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उसको कैसे मिल जाता है। तो मसला है बिल्कुल सीधा और सिंपल कि जो कैल्शियम है वो आपको मिलता है ग्रीन ग्रासेस से, जैसे मोरिंगा दुनिया का बेस्ट और एकमात्र सुपर फूड जिसको खाने से आपका सेहत है वो बेहतरीन लेवल पे आ जाता है। उसके बाद में स्पिरुलिना है, जो भी फ्रूट वेजिटेबल हैं वो सारे हैं। और जिन पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, जैसे वो सामने सैतूस का पेड़ है, गहरी जड़ों वाले पेड़ हमेशा हमें ज़्यादा डेंस न्यूट्रिशन देते हैं। तो डेंस न्यूट्रिशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पौधों को आप कंज्यूम कर सकते हैं। और गहरी पेड़ पौधों की जड़ जो होती हैं वो नीचे से गहरे से मिनरल लेके आती हैं। जो सामान्य खेती से हम खाना बना रहे हैं, जैसे गेहूँ, राइस और बाकी तमाम सारी चीज़ें, ये हमारे लिए दुरुस्त खाना नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। एक तो उगाने की टेक्निक, और जो गेहूं है वो रैपिड हाइब्रिडाइजेशन से हमने तैयार किया है, जिसको हम तुरंत पैदा करके प्रोसेस कर लेते हैं, और इसमें ग्लूटीन इतना हाई होता है कि हमारा बॉडी उसको हजम नहीं कर पाता है। यही मामला लगभग है आपके राइस के साथ में, यही मामला है बाकी तमाम सारी चीज़ों के साथ में। तो खाना खाएं तो खाएं क्या, कैल्शियम कहाँ से आएगा, मिनरल कहाँ से आएगा, प्रोटीन कहाँ से आएगा, फलाना ढिमकाना। तो जो ही आप बोलते हैं कि मुझे मिनरल चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, फलाना ढिमकाना चाहिए, तो आप अपनी भाषा नहीं बोल रहे होते हैं, ये भाषा है मार्केट की। मार्केट आपको क्या करता है, आपको दिमाग में खाने को बाइफरकेट करके डाल देता है। जैसे आपको विटामिन डी चाहिए तो ये खाइए, विटामिन सी चाहिए तो वो खाइए, और धीरे धीरे आपको एक मार्केट का प्यादा बना देता है। जबकि अगर आप होलिस्टिक फूड खाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। न्यूट्रिशन अपने आप बॉडी में आपके गट बैक्टीरिया होते हैं वो जनरेट करते हैं। आप गट बैक्टीरिया को खाना खिलाइए और सारा काम हो गया। तो गट बैक्टीरिया को कैसे खाना खिलाएंगे, आप हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाना कौन सा, वही अगेन 4 लेयर का खाना। नंबर 1 पे फ्रूट्स, जितने ज़्यादा हो सके फ्रूट खाइए। आपको जो मर्जी बीमारी हो, डॉक्टर ने जितना मर्जी मना किया हो, लेकिन फ्रूट खाने से आज तक ना कोई मरा है, ना मरने की संभावना है, ना सेहत बिगड़ी है। दूध, ब्रेड, बिस्किट खाने से ज़रूर मौत हो सकती है, क्योंकि ये खाना अननेचुरल खाना है। जो रिफाइंड ऑयल आप खाते हैं बेहद अननेचुरल खाना है। जो आप मैदा खाते हैं, बिस्किट या पैकेट वाला सामान जो खाते हैं, वो बेहद अननेचुरल खाना है। उससे बिल्कुल आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, गट बैक्टीरिया ख़राब हो सकते हैं, और अंततः जान भी जा सकती है। इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी धीरे धीरे, और उसके बाद दिक्कत होगी। फिर 4 लेयर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला फ्रूट्स, 2 नंबर पे वेजिटेबल्स, 3 नंबर पे स्प्राउट्स। और स्प्राउट्स में कुछ लोगों के गैस बनती है या बाव आता है, तो उसको हल्का स्टीम कर सकते हैं, या उबलते पानी से 30 सेकंड में डालेंगे और फटाक से निकालेंगे, तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में आप लेंगे नट्स।
काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, जो आपको अच्छा लगे, मूंगफली, चना भी एक नट्स है। तो इन सभी चीज़ों को आप लेंगे तो आपकी सेहत में आमूलचूल बदलाव आना चालू होगा। फिर कुछ जो हमारे दोस्त हैं उनका मैसेज आया कि मैं बेहद गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरे को कुछ गंभीर बीमारियाँ हो गई हैं जैसे कैंसर। तो उनको सिंपल है कि आपके आसपास में जो भी फ्रूट वेजिटेबल के पत्ते हैं, खासकर फलों के पत्ते, जैसे जामुन का पेड़ है, शीशम का है, नीम का है, पीपल का पत्ता है, या और भी सैकड़ों, जैसे मोरिंगा है, मोरिंगा को ज़्यादा खाइए, धनिया, पुदीना, इन पत्तों को कच्चा चबाते हुए खाते रहिए। और ज्यों-ज्यों आप आराम से इनको चबाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी लेते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनकी कमी पूरी हो जाएगी और बॉडी अपने आप को हील करती है। बाहर से आज तक किसी मेडिसिन ने ना किसी को हील किया है, ना हील करने की संभावना है। तो आपकी बॉडी अपने आप को ठीक कर लेगी। तो आपको क्या करना है, केवल पत्ते खाने हैं। मान लो कि कोई बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या रिसोर्सेज नहीं है या कुछ और मेरे पास चीज़ नहीं है, तो आप बस पत्ते खाइए। और हमारे खाने से एक चीज़ गायब हो गई है जिसको हम बोलते हैं कुंडी सोटे वाली चटनी। पंजाब में सिलबट्टा इस्तेमाल करते थे, हरियाणा राजस्थान में कुंडी इस्तेमाल करते थे, और भी जगह पे अलग अलग जो टेक्निक इस्तेमाल करते थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। तो अपने घर में चटनी का जो फ्लेवर है वो बच्चों में आदत डालना चालू कर दीजिए, क्योंकि चटनी एक ऐसी चीज़ है जो लगभग फ्री में अवेलेबल है। आप कुंडी सोटा करेंगे, मिक्सर की भी ज़रूरत नहीं है। मिक्सर से बनाया हुआ खाना थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो आप कुंडी सोटा कीजिए। आपने मान लो एक मुट्ठी मोरिंगा के पत्ते डाले, थोड़े 2 पत्ते नीम के, 2 शीशम के, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना, कुछ हरी मिर्चें, और जो भी आपको ठीक लगे, लाल मिर्च भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको डालिए, मिक्स कीजिए, और थोड़ा लहसुन डालिए, प्याज डालिए, टमाटर डालिए, और अपने स्वादानुसार काला नमक डालिए और इसको एंजॉय कीजिए। सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी भी ख़तरनाक है। तो इस तरीके से आप चटनी को एक भोजन का एक अहम हिस्सा बना लीजिए, और जो तड़का लगाने की आदत है उसको बंद कर दीजिए। एल्युमिनियम के बर्तन बेहद ख़तरनाक हैं। एल्युमिनियम का बर्तन मतलब आप अपनी किडनी ख़राब करने के लिए न्योता दे रहे हैं। एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर हर एक घर में आपको मिल जाएंगे, चाय का टोपिया, बाकी तमाम सारी चीज़ें। एल्युमिनियम का नाम लेते ही मुझे एक चीज़ याद आई कि गांव देहात में जो महिलाएं हैं वो कढ़ावनी का इस्तेमाल करती हैं। कढ़ावनी एक बर्तन होता है जिसमें दूध पकाया जाता है। जब दूध पकाते हैं तो सुबह उसको गर्म करना रखते हैं, शाम तक गर्म होता रहता है। वो मिट्टी का बर्तन होता था, और आज के दिन लगभग 90% घरों में कढ़ावनी आ गई है एल्युमिनियम की। और जब उसको ख़रीदा जाता है तो होती है 4 किलो की, 5 किलो की वज़न, और जब उसको बेचा जाता है 2 साल 1.5 साल के बाद में, तो उसमें 1.5-2 किलो वज़न होता है। तो बाकी जो 2-3 किलो एल्युमिनियम था वो कहाँ गया? वो आ गया आपके दूध में, वो आपके घी में आ गया, और आपकी सेहत, आपकी किडनियाँ बर्बाद करने के लिए अभी वो तैयार है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई मैं तो ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना कुछ और मीट खाता हूँ, ना कुछ और ऐसी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन मुझे किडनी फेल हो गया या इस तरीके की और बीमारियाँ हो गई। उसका मुख्य रीज़न यही है कि आपने जो भोजन पकाया है इसमें एल्युमिनियम में, वो बेहद ख़तरनाक है। इसके बाद में जो पेपर कप, पेपर प्लेट, स्ट्रॉ, ये सब जो प्लास्टिक की हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बेहद ख़तरनाक हैं। तो कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। महंगा कुछ नहीं है, सस्ती चीज़ें हैं जो आपको सेहतमंद रखती हैं। आप मार्केट में जाके एक बार पिज़्ज़ा खाएंगे 500 रुपये का, और उसी 500 रुपये में आपके महीने भर का अच्छा कच्ची घानी तेल 1 लीटर आ जाएगा, है ना। तो आप 1 महीने 1 दिन पिज़्ज़ा खाना पसंद करेंगे या 1 महीने का कच्ची घानी का शुद्धतम तेल खरीदना पसंद करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा सीजनल फ्रूट वेजिटेबल वो जितने ज़्यादा हो सके कंज्यूम कीजिए।
और अर्थिंग ज़रूर कीजिए, सनलाइट में निकलिए, सुबह शाम थोड़ा घूमिए, थोड़ा पसीना निकालिए और अपने बच्चों के साथ, कम्युनिटी के साथ में थोड़ा जुड़ के रहिए, बातचीत करते रहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस स्वस्थ कर देगा, हॉस्पिटल स्वस्थ कर देंगे, डॉक्टर कर देगा, या आपको कोई जादुई छड़ी दे देगा, या आप महंगे सामान खरीद के या महंगे कपड़े जूते पहन के जॉगिंग करने भर से आ जाएगी आपको स्वास्थ्य, तो वो नहीं आएगा। आपको इस तरीके से नंगे पैर भी चलना पड़ेगा और आपको जो बॉडी में ऐसे तत्व जमा हो जाते हैं वो सब रिलीज करने पड़ेंगे जो रेडिएशंस की वजह से होते हैं। तो धन्यवाद मेरा आज का ज्ञान सुनने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि और तमाम सारे मुद्दों पे या बीमारी स्पेसिफिक चीज़ों पे बात किया जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट हूँ, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट। समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के साथ साथ में मैंने नेचुरोपैथी, प्रकृति, स्वास्थ्य, खेती, इन सब में भी थोड़ी बहुत महारत हासिल की है, जिसका जो भी मुझे समझ में आया ज्ञान, और वो ज्ञान जो आपके लिए है, जनता के लिए, लोगों के लिए है, ना कि कंपनियों के लिए और कॉरपोरेशंस के लिए है, वो मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू। मैं डॉक्टर विनोद, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से।